दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक आप देखें तो काफ़ी समय से वैसे तो सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब यहाँ से जो मार्केट एक्सपर्ट है उनकी राय है कि यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा सकती है। क्वार्टर टू भी हमारे सामने आने वाला है। इस बार अपेक्षा है कि क्वार्टर टू बेहतर होगा। यस बैंक का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और यस बैंक ने अपना एक बड़ा सपना सच कर लिया है। एक प्रमोटर के तौर पे अब यहाँ पे एसएमबीसी आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो उनकी हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। 24% के आसपास की हिस्सेदारी उनके पास आ चुकी है। अब ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तैयारी कर सकती है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है, लेकिन इसके बीच में एक फिर से एक झटका लगा यस बैंक की व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि इस बार फिर से साइबर फ्रॉड के मामले में यस बैंक के कर्मचारियों को पकड़ा गया है और ये लगातार हो रहा है। दूसरी बैंकों के मुकाबले इस मामले में यस बैंक के कर्मचारी बहुत ज़्यादा इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं और यही सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है यस बैंक के लिए, जिससे लोगों के बीच में उनकी छवि खराब हो सकती है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 21.29% में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.19% की तेज़ी है। तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। वैसे 21.47 तक इंट्राडे में गया था और 21.5 तो इसकी फेयर वैल्यू है, क्योंकि 21.5 की प्राइस से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंकों ने अपनी जो स्टेक थी, जो 2020 में उन्होंने आरबीआई के कहने पे ली थी 10 रुपये प्रति शेयर के भाव से, वो उन्होंने 21.50 की प्राइस से जापान की फाइनेंशियल संस्था एसएमबीसी को दी है। तो क्लियरली समझ सकते हो कि उस भाव तक स्टॉक बार बार जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो उसकी प्राइस को डिस्कवर किया गया है इस समय फेयर वैल्यू के रूप में। अब यहाँ पे इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें तो पिछले एक महीने में 7.62% की अच्छी खासी तेज़ी बनी है स्टॉक में, यानी पिछले एक महीने से फिर से इसके अंदर करंट लौट आए। पिछले 3 महीनों में देखें तो 3.44% के आसपास की तेज़ी है, जबकि पिछले एक साल में 6.41% की गिरावट हुई है। यानी साल भर पहले जिसका निवेश है उसको नुकसान हो रहा है स्टॉक के अंदर फिलहाल। 3 ईयर की बात करें यहाँ पे 34.44% के आसपास की तेज़ी है और यहाँ पे 5 ईयर की बात तो 60% की अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक के अंदर बनी है। यानी सिर्फ 1 ईयर के रिटर्न निगेटिव, बाकी और इसका रिटर्न पॉजिटिव रहा है। तो ये देख सकते हो कि 29 सितंबर को भी आप देखें तो मामूली तेज़ी स्टॉक के अंदर बनी थी। पिछले 6 महीनों में शेयरों में 21% की तेज़ी देखने को मिली है, वही पिछले एक महीने में 10% से अधिक की तेज़ी बनी है। तो हाल में ही बैंक को लेकर कई पॉजिटिव खबरें देखने को मिली। जापान की दिग्गज बैंकिंग फर्म सुमितामो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन ने यस बैंक में 24.22% की हिस्सेदारी खरीद ली है और यस बैंक में एसएमबीसी सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है अब। तो एक बड़ी पॉजिटिव खबर तो ये थी। दूसरी, 4 जो घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां उन्होंने सब ने यस बैंक की रेटिंग को बढ़ा दिया है। यानी आप देख सकते हो एक तरह से क्रेडिट रेटिंग को भरोसा है यस बैंक की परफॉर्मेंस पे। बैंक की रेटिंग को बढ़ाकर अब AA- कर दिया गया है। इसमें क्रिशिल, इकरा, इंडिया रेटिंग्स और केयर शामिल है। तो जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी इंडिया की है वो सब अच्छी रेटिंग दे रही है यस बैंक को। ये मार्च 2020 के बाद यस बैंक की सबसे ऊंची क्रेडिट रेटिंग है। तो बहुत ज़बरदस्त रेटिंग मिल रही है। रेटिंग एजेंसियाँ लगातार बुलिश बनी हुई है यस बैंक को लेकर। तो ये देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ये स्टॉक आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है, संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। प्रकाश गाबा मार्केट एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इस समय थोड़ा सा स्ट्रक्चर कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भले कमजोरी हो, लेकिन आने वाले जो समय है स्थिर, जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। यस बैंक की बात करें, देश के सबसे अधिक रिटेल शेयरधारकों वाली बैंक में इसकी होती है। जून तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक यस बैंक में 62 लाख से अधिक रिटेल शेयरधारक है, यानी रिटेल इन्वेस्टर की पहली पसंद बना हुआ है। रिटेल शेयरधारक उन्हें उन निवेशकों को कहते हैं जिनका वैल्यूएशन कम होता है, यानी 2 लाख से कम निवेश किया हुआ है, तो उनकी संख्या 62 लाख से अधिक है। तो इस हिसाब से देखो कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें काफ़ी सारा निवेश करते हैं। दूसरी तरफ ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से जो मार्केट एक्स में उनका कहना है कि यस बैंक के रुझान पर नजर डालें तो स्टॉक में एक ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञ इसे सकारात्मक संकेत मान रहे हैं, क्योंकि यह काफ़ी स्लोली और स्टडली धीरे धीरे स्थिरता से ऊपर जा रहा है और एक अच्छी मजबूत चाल है। भले जो स्लो हो, लेकिन जो स्लो होता है वही उसकी पकड़ मजबूत होती है, वो आने वाले में बेहतर कर सकता है।
मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत का मानना है कि यस बैंक में यह सकारात्मक रुझान जारी रहने की पूरी संभावना है कि एसएमबीसी के इसके साथ जुड़ने से एक मजबूती मिल गई है और आने वाले समय विदेशी बैंक द्वारा जो यहाँ पे आने वाले समय अपनी व्यवस्था है बदली जाएगी और इसी वजह से भी यस बैंक आने वाले समय बेहतर होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, वाराणसी से 3 करोड़ की ठगी हुई है और यस बैंक के कर्मचारी उसमें शामिल पाए गए। ये देखिए कि मजिस्ट्रेट प्रियल शर्मा की कोर्ट ने सोमवार को 3 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में यस बैंक के एम्प्लॉयज और स्वामी नारायण नंद तीर्थ विद्यालय के शिक्षक पुनीत दीक्षित के खिलाफ भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। तो अभियोजन के अनुसार वादी पंकज दुबे विद्यालय में शिक्षक थे। स्वामीनारायण नंद तीर्थ विद्यालय के अन्य शिक्षक पुनीत दीक्षित भी विद्यालय में रामेश्वर मठ में निवास करते थे और वादी ने वन शक्ति फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ बनाया और यस बैंक में करंट अकाउंट खोला। वादी के बिना जानकारी के आरोपी पुनीत ने खाते के इंटरनेट बैंकिंग किट व एक छोटा कीपैड मोबाइल गायब कर दिया। आरोपी ने पीड़ित को उसकी लड़की की शादी करवाने के लिए लड़का देखने के बहाने 31 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश बुलाया। आरोपी नहीं मिला और टाल मटोल करता रहा। 3 से 4 अगस्त 2024 के बीच में पीड़ित के करंट खाते में 3 करोड़ 20 लाख रुपए के विविध पैसे जो माध्यम से भेजे गए, यानी उनके खाते में ट्रांजैक्शन हुए। 2.50 करोड़ रुपए 15 दिन में विभिन्न माध्यम से निकाले भी गए, यानी एक तरह से उस अकाउंट को फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी 3 करोड़ की राशि जमा की और 2.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। आरोपी पुनीत ने विद्यालय में आना भी छोड़ दिया। पीड़ित को बाद में जानकारी मिली कि उसके विरुद्ध झारखंड और लखनऊ में ऑलरेडी 2 मुकदमे दर्ज है। पीड़ित पंकज दुबे को तब जानकारी हुई जब उसके खाते में गलत तरीके से साइबर फ्रॉड कर 3 करोड़ भेजा गया है। इस पर बैंक के कर्मचारियों से मिला लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी कभी बैंक गया ही नहीं और न ही किसी चेक पर हस्ताक्षर किया था। इस मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने आरोपी शिक्षक पुनीत और यस बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज करने के लिए भेलूपुर थाने को आदेश दे दिया है। तो ये देख सकते हो कि बार बार यस बैंक के एम्प्लॉयज़ का नाम आ रहा है साइबर फ्रॉड के मामले में। इनको सुधारना जरूरी है। यस बैंक लगातार अच्छे एम्प्लॉयज़ को देख दो कि ESOP स्कीम के तहत शेयर जारी करती है, बोनस देती है, लेकिन ये जो फ्रॉड करते हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आगे जाके यस बैंक की छवि सुधरेगी। वैसे अब यहाँ पे देखें तो यस बैंक के बाद अच्छा खासा कैश फ्लो आ गया। मार्च 2024 में -38 करोड़ के आसपास था, जबकि मार्च 2025 में 9,249 करोड़ का कैश फ्लो है यस बैंक के पास। इसका इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सामने Q2 आने वाला है। पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस देखें, सेल्स ग्रोथ 10 ईयर के हिसाब से 10% के आसपास था, 5 ईयर के हिसाब से गिरते हुए 3% के आसपास आ गया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के फिर से 18% हो गया, फिलहाल 7% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा इस समय कम देखने को मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 2% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 17% तक पहुंचा, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 32% तक पहुंच गया, तो इस TTM 88% तक पहुंच गया। प्रॉफिट ग्रोथ लगातार सुधरा है। ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाले समय यस बैंक बेहतर कर सकता है। एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो फिलहाल देख सकते हो कि यहाँ पे FI की होल्डिंग दिसंबर 2024 में 26.74% के आसपास थी। मार्च 2025 में बढ़ के 26.88% हो गई, लेकिन जून में FI ने अपना इन्वेस्टमेंट घटा दिया, 24.95% के आसपास आ गया, यानी FI का निवेश जून महीने में कम हो गया। उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। DI की बात उनकी 38.84% की होल्डिंग थी दिसंबर 2024 में, मार्च में बढ़ के 39.52% हो गई, जबकि जून क्वार्टर में सीधी 40.26% हो गई है। इसका मतलब जो इंडिया के बड़े फंड हाउस है वो लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। गवर्नमेंट की यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है जो लगातार बनी हुई है, अनचेंज है। जनरल पब्लिक की बात उनकी 34.42% होल्डिंग थी दिसंबर 2024 में और मार्च में घट के 33.60% हो गई, लेकिन जून में फिर से बढ़ते हुए 34.79% के आसपास हुई है, यानी जनरल पब्लिक ने अपना इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ा दिया है। ये एक शुभ संकेत है। आने वाले समय जो इशारा कर रहा है कि यस बैंक कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।